नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समर्थ श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, शत्रु मेरा बन गया, छल रहित व्यवहार मेरा, पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 1 ऑप्शन आप सभी के सामने। प्रश्न है, शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमवध किस कविता से संबंधित है? यह संबंधित है असाध्य वीणा से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? इसमें पंडित राज जगन्नाथ दास ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां की। ऑप्शन बी सही है। प्रशंसा किसकी? शाहजहां की है रस गंगाधर में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 रस को नाट्य तथा सीमित रखने का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 4 का रस को नाट्य तथा सीमित रखने का विरोध सर्वप्रथम अभिनव गुप्त ने किया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जमाने में हम आत्मकथा की रचना जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार हैं। इसके जो रचनाकार हैं वह हैं निर्मला जैन। ऑप्शन ए सही है। जमाने में हम आत्मकथा के रचनाकार है निर्मला जैन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? चीड़ों पर चांदनी यह यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जायसी का रूप तो अपनी व्याप्ति में आकाश पाताल को ढक लेता है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 7 जायसी का रूप तो अपनी व्याप्ति में आकाश पाताल को ढक लेता है, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने नहीं माना है? इसका जो सही उत्तर है, विद्यापति को श्रृंगारिक नहीं माना है, वह है श्याम सुंदर दास। इन्होंने विद्यापति को श्रृंगारिक नहीं माना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हनुमान नाटक किसकी रचना है? हनुमान नाटक यह
हृदय राम की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा का प्रयोग किसने किया? प्रश्न संख्या 10। 4 विकल्प के साथ संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा का प्रयोग सदा सुखलाल नियाज ने किया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सहारनपुर मेरठ किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? सहारनपुर मेरठ यह सब खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। महाप्राण नहीं है, इसमें कौन सी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है? वह है माँ। ऑप्शन सी सही है, यह ध्वनि महाप्राण नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। 13 है, रहीमदास की रचना मदनाष्टक की भाषा है। मदनाष्टक किस भाषा में लिखा गया है? यह खड़ी बोली में लिखा गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचना की शुरुआत और अंत श्री शब्द से होता है? श्री शब्द से शुरू और श्री शब्द से अंत शिशुपाल बधम का होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शैव दर्शन मत है, इसमें प्रश्न संख्या 12 में किसका मत शैव दर्शन है? शैव दर्शन अभिनव गुप्त का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। रसनिधि का मूल नाम क्या है? रसनिधि का मूल नाम पृथ्वी सिंह है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। आप सभी के सामने निम्न में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? इसमें कौन सा काव्य गुण नहीं है? शक्ति काव्य गुण नहीं है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभी ऐसे पेचीले मजबून बजते थे कि पाठक का एक डेढ़ डेढ़ कमल डेढ़ डेढ़ कलाम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? प्रश्न है, कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बजते थे कि पाठक एक डेढ़ डेढ़ कमल के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है?
यह कहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल नाटक में भारतेंद्र जी ने कौन सी भूमिका की थी? प्रश्न संख्या 19, जानकी मंगल नाटक में भारतेंद्र ने कौन मतलब किसकी भूमिका निभाई थी? वह लक्ष्मण की भूमिका निभाए थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का द ग्रेट शोमैन किसको कहा जाता है? प्रश्न संख्या 20, हिंदी साहित्य का द ग्रेट शोमैन राजेंद्र यादव को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कोमा किस नाटक की पात्र है? कोमा ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र है। ऑप्शन बी सही डी सही है। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसमें कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? प्रश्न संख्या 22 में पानी स्त्रीलिंग नहीं है, यह पुल्लिंग है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, धरती धन ने अपना उपन्यास के उपन्यासकार हैं। इसमें प्रश्न संख्या 23 में 4 विकल्प में से कोई नहीं है। यह प्रश्न वैसे तो कॉमन में जाएगा, नहीं तो आप लोग बना लीजिए। धरती धन अपना यह जगदीश चंद्र की है। धरती धन ने अपना उपन्यास किसका है? जगदीश चंद्र का है। ऑप्शन में नहीं थे इसलिए एक ऑप्शन बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, नींव डालना मुहावरे का अर्थ है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। इसका मुहावरा क्या होगा? नींव डालना। नींव डालना मुहावरे का अर्थ है कार्य का शुभ आरंभ करना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर लोकोक्ति कही जाती है? प्रश्न संख्या 25, किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर लोकोक्ति जो कही जाती है वह है आगे नाथ न पीछे पगहा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोक पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 26, आप सभी के सामने इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोक, यह पंक्ति तुलसीदास की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नए तत्व में संधि विच्छेद होगा। प्रश्न संख्या 28 आप सभी के सामने, नए तत्व में संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही होगा? ना धन एतत्, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इतल्लम में कौन सी संधि है? इतल्लम में यण संधि है। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार 66 का मानक उच्चारण है। इसका जो सही उत्तर होगा, 66 का जो मानक उच्चारण होता है उसे हम 66 कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? प्रश्न संख्या 31 आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। ऑप्शन ए बी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? इसमें नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? प्रश्न संख्या 32 इसमें अंबिका दत्त सिंह नहीं थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं। इसका जो सही उत्तर है, जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक नंद कुमार कोहली हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कौन से कवि हैं संस्कृत के जिनके लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह है माघ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। इसमें कौन सी विद्यानिवास की कृति नहीं है? वह है रस आखेटक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा है? इसका जो सही उत्तर है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह पंक्ति है कबीरदास की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 37। फणीश्वर नाथ रेणु का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? इसमें कौन सा उपन्यास अपूर्ण है रेणु जी का? वह है राम रतन राय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हरिबिंदी किसकी कहानी है? प्रश्न संख्या 38। हरिबिंदी किसकी कहानी है? यह है मृदुला गर्ग की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? प्रश्न संख्या 39। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तुलसीदास की कौन सी कृति ब्रज भाषा में है? इसमें तुलसीदास की कौन सी कृति है जो ब्रज भाषा में है? वह है गीतावली। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? प्रश्न संख्या 41। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रासायन से माना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कबीर परिचाई के रचनाकार हैं? प्रश्न संख्या 42। कबीर परिचैया के रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं अनंतदास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43। भेदा भेदवादी दार्शनिक विचारधारा से संबंधित संत कौन हैं? विकल्प आप सभी के सामने। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा गुरु नानक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा पाली भाषा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं? हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? बृहस्पति का संधि विच्छेद विह धन पति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
काव्य शोभाय कर्तारेश धर्मः गुणा काव्य गुण की यह पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 48 का काव्य शोभाय कर्तारेश धर्मः गुणा काव्य गुण की यह पंक्ति है वामन की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? प्रश्न संख्या 49, किस प्रकार के निबंध में समास शैली प्रयुक्त होती है? वह है विचारात्मक। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पांचवें पैगंबर निबंध के लेखक हैं। यह नाटक नहीं निबंध है। पांचवें पैगंबर निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी सही है। यह नाटक नहीं निबंध है। अगला प्रश्न है, गालिब छोटी श्राप किसकी आत्मकथा है? गालिब छोटी श्राप यह आत्मकथा रविंद्र कालिया की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 आप सभी के सामने। इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी से लिया गया है? कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी से लिया गया है? वह है ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत किसका इतिहास ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का अतीत यह इतिहास ग्रंथ है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है? सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और प्रश्न संख्या 54 का उत्तर कल दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।